Today we are going to teach about dimensions of physical quantities. Dimension analysis of physical quantities. So, what are the objectives? Dimensions of physical quantities. First of all, ability to define and understand base and drive quantities. इसका क्या मकसद होगा कि डायमेंशन एनालिसिस में हम बेस और जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं इनको डिस्टिंग्विश करेंगे कि कैसे हम बेस क्वांटिटीज को डायमेंशन एनालिसिस के लिहाज से डिफाइन कर सकते हैं और कैसे बेस क्वांटिटीज को और ड्राइव क्वांटिटीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, और एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एबिलिटी टू अप्लाई डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशन एनालिसिस को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन definition of dimension analysis. Each base quantity is considered as a dimension denoted by specific symbol written within a square brackets. इसका क्या मतलब होगा कि हर बेस और ड्राइव क्वांटिटीज को हम क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको डायमेंशन एनालिसिस कहा जाता है। इट स्टैंड्स फॉर क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इससे हम क्या है कि क्वालिटेटिव नेचर, इससे फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ लेंथ, ब्रेथ, डायमीटर, लाइट ईयर, इन सब की यूनिट एक ही है जिसको हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और मीटर को जो डराइव क्वांटिटीज में हमने पढ़ा था इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम एल को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दें तो ये किसकी डायमेंशन होगी? लेंथ की डायमेंशन होगी। और इस सिस्टम को हम डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस कॉल्ड द डायमेंशन एनालिसिस। और इसके क्या है, डायमेंशन एनालिसिस के पर्पसेस क्या है, इसके हम यूज करते हैं, इसके फवाइद क्या हैं। इसके दो फवाइद हैं, चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। चेकिंग दी होमोजेनिटी में हम ये देखते हैं कि आपने जो फार्मूला लिखा है कि वो ठीक है कि नहीं है। और ड्राइविंग के पॉसिबल फार्मूला, इसमें हम किस चीज़ का पॉसिबल फार्मूला निकालते हैं कि वो जो खास वैल्यू है जिसके लिए हम पॉसिबल फार्मूला निकाल रहे हैं उसको हम देखते हैं कि उस पर कौन कौन सी कंडीशंस या कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करते हैं, फिर इसका हम पॉसिबल फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी बेसिक को देखेंगे, इसके बाद हम क्या है कि एक एग्जांपल लेंगे, उसको इसके लिहाज से डिफाइन किया जाएगा। तो जैसे हमने जानते हैं कि डायमेंशन जो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी जो हमें पता है कि वेलोसिटी इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यानी अगर हम क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट क्या होगी? जो डिस्टेंस की यूनिट होती है इसको हम क्या है कि मीटर कहते हैं, और जो टाइम की यूनिट होती है ई इनवर्स होते हैं। इसके लिहाज से अगर हम जो बेस क्वांटिटीज हैं इसके लिहाज से देखें तो आपके पास जो मीटर है इसकी यूनिट क्या है? एल हो जाएगी। इसको हम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं। और जो टी है जो इसको हम टाइम को कैपिटल टी फॉर्म में लिखते हैं। और इसका पॉसिबल जो फार्मूला वो किसके बराबर हो जाएगा? और अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो L एंड T -1। तो ये डायमेंशन एनालिसिस हो जाएगा वेलोसिटी का। इसी तरह हम क्या है कि अगर एक्सेलरेशन का
वो करें तो ये किस तरह हो जाएगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट्स मीन कि हमने पहले ऑलरेडी प्रूव किया कि वेलोसिटी का जो फार्मूला था मीटर पर सेकंड के बराबर था, और टाइम भी जो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड के बराबर थी, और टाइम की यूनिट इसके लिहाज से देखें तो ये भी आपकी या टी या एस के बराबर आती है। तो इसके लिहाज से सॉरी इसको हम एस लिखते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगी एम एस माइनस स्क्वायर, एस सी इसको लिखा जाता है सेकंड को। और अगर हम डायमेंशन एनालिसिस के लिहाज से देखें तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी एल, और जो है टाइम की यूनिट हो जाएगी टी -2। तो ये हो जाएगा डायमेंशन एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन। इसी तरह हम क्या है कि ड्राइव क्वांटिटीज जैसे F इज इक्वल टू एम में जो फोर्स है इसका निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ों का हम पेंडुलम का निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड का निकाल सकते हैं। इसी तरह इसके लिए हम ये होमोजेनिटी के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, इसको हम थोड़ा एलैबोरेट करते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी। यह क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन B इज इक्वल टू √F क्रॉस L ओवर M। तो इसका हम होमोजेनिटी चेक करेंगे कि आपकी होमोजेनिटी मीन कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हमने भी देखा कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन एनालिसिस वेलोसिटी किसके बराबर होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड। और इसको डायमेंशन एनालिसिस के लिहाज से लिखें तो ये आपके पास आती है टी एल टी -1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है कि एफ क्रॉस, ये आपके पास एफ क्रॉस एल ओवर एम। तो इसी तरह हम इसका अलग अलग इसका डायमेंशन एनालिसिस के लिहाज से इसका डायमेंशन एनालिसिस में लिखेंगे, इसका पॉसिबल फार्मूला निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखेंगे। तो इसको एफ हमने लिखा क्रॉस एल, और ये आपके पास इन्वर्स में था तो m-1 हमने कर दिया, और उसकी होल जो पार्ट था अंडर रूट में था तो इसको हमने होल की पावर 1/2 लिख दिया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो F इज इक्वल टू ma के बराबर होता है। m आपको पता है मास और एक्सेलरेशन की हमने यूनिट निकाली थी LT -2, और ये लेंथ था, लेंथ की यूनिट हमने ऑलरेडी जानते हैं कि ये आपका L के बराबर है, और मास किसके बराबर है, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये -1 के बराबर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आता है L स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर की पावर 1/2। अगर इसको 1/2 से डिवाइड करें इसकी पावर्स को तो ये आपके पास आता है LT -1। अगर हम ये देखें कि आपकी जो बोथ इक्वेशंस हैं ये आपके बराबर है, यानी आपका ये वाला पार्ट LT -1 ये बराबर है किसके, ये वाली साइड के, ये भी LT -1 के बराबर है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इट्स मीन दैट इक्वेशन इज होमोजेनियस। और क्या है ड्राइविंग ए पॉसिबल फार्मूला, ये हम किस तरह निकाल सकते हैं कि इस मेथड की सक्सेस क्या है कि इस पे डिपेंड करती है कि वो चीज़ किस उस पर डिपेंड करती है। जैसे जो पेंडुलम है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सपोज हम इसकी एक एग्जांपल है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है, और एंगल विच थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल, किस वो एंगल जो क्या है कि वो स्ट्रिंग जिसके साथ हमने बॉब को लटकाया हुआ है वो क्या है कि वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
इसका क्या है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के लिहाज से क्या है, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका पॉसिबल फार्मूला निकाल सकते हैं। बस आज का लेक्चर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और we will meet in next chapter.